ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की। जाओ ऐसा कि वैसे ही हो। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, चार माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जैसे जैसे सुर साफ बदन बढ़ावा, आप गुण का भी रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो लो दो दोस्तों, 90 दिन ब्रह्मचर्य के बाद दो बहुत ही खास फायदे आपको देखने को मिलते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने में सक्षम है। पहला, जिस इंसान की दिनचर्या में मेडिटेशन, प्राणायाम और एक्सरसाइज है और अगर वह 90 दिन तक अपनी एनर्जी को बचाने में कामयाब हो जाए तो यही एनर्जी उसके खून में मिलना शुरू हो जाती है और ये दिमाग पंचाकर आपके भीतर कमाल की पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। यानी आप इतना अच्छा महसूस करोगे इस नई दिनचर्या में कि आपको कभी मन ही नहीं करेगा वापस से पीछे मुड़कर देखने का। गेहूं की रोटी, चावल, जौ की रोटी, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध गाय का, थोड़ा घी, चीनी, सेंधा नमक, शकरकंद और शुद्ध ऋतु के फल व सब्जी, ये आहार कभी आपके ब्रह्मचर्य को दूषित नहीं होने देंगे। पर्याप्त है। मरना एक बार और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हम किसी की धमकियों से, प्रलोभन से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, कई त्रुटियां होती हैं। इससे जो इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं। बहुत से मान सद्गुरु ब्रह्मचर्य में चले। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला और व्यायामी। और स्त्री जितात्मा, स्त्री शरीर है पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी श्यास, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो लोग कहते हैं अध्यात्म से काम का नाश नहीं होता, समझे अध्यात्म से ही काम का नाश होता है। जिस विषय के लिए लोग परेशान होते हैं वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। देखा कि ये तो प्रभु की तरफ आकर्षित हो रहा, तो सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया। एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी, क्योंकि उनका चित्त श्याम सुंदर के चरणों की तरफ मचल पड़ा। तो इसलिए चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जाए। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नौ किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए। दो पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन।
और कद्रू से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। तुम्हें ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगा, जिधर प्रयोग करो। अच्छा गुरुजी, युवाओं को जो है ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ब्रह्मचर्य के बारे में इतना ही कहूँगा, जितने भी मेरे अंदर फुर्ती है, जितना भी जोश है, जितना भी होश है, जितनी भी शक्ति है वो ब्रह्मचर्य के कारण है। चीता जैसी फुर्ती, शेर जैसा जिगर अगर मेरे अंदर है तो ब्रह्मचर्य की शक्ति से है। इस समय ब्रह्मचर्य रहो तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। देखो ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। बलवान 2 लीटर मठा 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ कर रोक ले तो वही खड़ा हो। तो आज ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, क्या पोली हो जाती है, उसमें कोई दम नहीं रहता। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। अगर ब्रह्मचर्य है, बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र नहीं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, ब्रह्मचर्य का पालन कर। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। अगर श्रीकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ को धारण करके आदमी ऐसे परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के साथ हो, वैसे बिल्कुल अक्षरता अंतर नहीं। का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य, तेज।
जिसे तेज डालना है, पानी में ऊंचा है, आकर्षण होता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रह के देखो, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए, आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए, कुशल ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं से नारकी फील होगी। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। तो कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाता। हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। और ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारे पुण्यों से नहीं मिला है, ये केवल हरिजू की कृपा से मिला है। और चूक गए तो पता नहीं किस जन्म में इसकी पूर्ति होगी। इसलिए सावधान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन सबसे बड़े शत्रु हैं और यही सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं जब हम इन पर शासन करके सतमार्ग पर चलाते हैं। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक न होने पावे प्रार्थना करके। इंद्रियों को शिथिल न होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है। रौंद देती है माया। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए। बीच में एक और दूसरा साधक खड़ा नहीं, बाहर देखो, बाहर अगर बात ही करनी तो मैदान में खड़े होकर के और क्या बात करना। हम भगवत प्राप्ति का बात करते हैं, हमें क्या बात करना, बहुत सावधान। मैं दोनों से फिर कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हार, फिर उठे, अपने गांडीव की टंकार सुना और इस वासना के युद्ध में अपने ब्रह्मचर्य की टंकार सुना और कह दे कि अब की बार युद्ध हुआ तो आर पार होगा और वासना पर सीधा प्रहार होगा और मेरा ब्रह्मचर्य पर पूर्ण अधिकार होगा। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेगा, ऐसे उसकी चाल होने से इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम के अनुसार रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं।
ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई त्रुटियां होती हैं। इससे ब्रह्मचर्य का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। वर्तमान में युवान बच्चे जितने हैं, कान खोलकर सुनो, ये चलचित्र के चक्कर में हमारी आधा से ज्यादा विचार केवल वासना से। एक शोध हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन, शोध के अनुसार 94% लोग केवल गंदे व्यभिचार की बातें करते हैं। सुनो ध्यान से, ब्रह्मचर्य के बिना आपके चेहरे का वेग नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना परम प्रज्ञा मेधा उत्पन्न नहीं हो सकती। और ब्रह्मचर्य को साधने के लिए जितने कम चलचित्र देखोगे, इतना कम व्यभिचार की बातें आएंगी, इतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा आ जाएगा। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं, वो सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बताया जाकर वीर्य। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी। हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर बैठ सकता है। निश्चय क्यों नहीं कर रहा था? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे मार्ग नहीं, मान आप नहीं, आप नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा, धर्म नहीं नष्ट करूंगा। फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार को आपने स्वीकार कर लिया। हार को हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा नहीं, मैं ये कभी तो दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। एक वीर बहादुर की तरह उत्साह संपन्न रखूंगा। कोई पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है। हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। हम भगवान के अंश है। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि सियार नहीं पैदा होते सिंह, वो के सिंह ही होते। हरिदास सिंह, एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है। आस्याम्यास्थाये धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे। हे हरि, कैसी भी परिस्थिति हो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है, आपसे है। जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं। हमें जो सत्मार्ग में करना है वो हम करेंगे। आप लोग कायर बनोगे तो न इस लोक के रह जाओगे न परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान के संतान हो, महाबली अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज के चरणों को दुलार करते हैं। उन भगवान के अंत हो, तुमने अपार सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को जागृत करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे, मेरे अंदर काम, मेरे अंदर काम, हारना पड़ेगा। तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही है, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम, ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी, इसकी क्या सत्ता? हम डर जाए इसके सोचने से? नहीं, शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए।